हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज से हम अपना जो चैप्टर आर इन्वायरमेंट वाला है उसको शुरू करेंगे। इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। जो हमारे फूड चेन होती है उसमें क्या क्या है जो पार्टिसिपेट करता है। तो उसमें हमारा क्या क्या होता है, ग्रास होती है, गोट होते हैं एंड ह्यूमन होते हैं। सबसे पहले ग्रास को कौन खाएगा, गोट। गोट को फिर क्या खाते हैं, ह्यूमन खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। जो हमारे क्लॉथ बैग्स हैं, हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाने चाहिए, हमें क्लॉथ बैग्स लेके जाने चाहिए। अननेसेसरी जो लाइट एंड फैन है उनको स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। अगर जैसे हमारा स्कूल बाई पास है आपके, जैसे मान लीजिए स्कूल की काफी डिस्टेंस नहीं है, पास में है, तो हमें क्या करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसमें ऑल ऑफ द अबव है। ये 2015 में पूछे हुए थे, ये 2017, 22, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है इनमें से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास। बाकी जो ग्रास है, पेपर है, ये सारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। इन्वायरमेंट ओनली इंक्लूड। इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, तो इन्वायरमेंट में सब कुछ होता है, फिजिकल भी होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं एंड केमिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल। सिर्फ और सिर्फ आपको बायोडिग्रेडेबल ही देखने हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वुड, ग्रास, बनाना एंड पील। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में रिपीट हो सकता है एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, जो जल्दी से धरती में नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा, जैसे एल्यूमिनियम कैंस हो गए, जो आप ये कोक वगैरह के कैन यूज करते हैं, प्लास्टिक हो गया, ग्लास होगी एंड बोटल्स होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है हमारा, पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिकम्पोजर आर। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, डिकम्पोजर वो होते हैं जैसे आपने कुछ कचरा डाला, कुछ जो वो है डेड डिकेइंग जो एलिमेंट्स है वहां पे, जैसे कोई एनिमल है वगैरह वो मर गया, तो वहां पर डिकम्पोजर क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, वो सेप्रोप्स। कॉकरोच क्या है हमारा, ओमनिवोर। एंजाइम जो होते हैं हमारे, एंजाइम आर डैश इन देयर एक्शन। एंजाइम क्या होते हैं, हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे जैसे कोई भी मान लीजिए एक एक्शन करना है तो वो स्पेसिफिकली वही एंजाइम करता है और कोई एंजाइम उसका काम नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप दवाई लेते हो तो एक स्पेसिफिक पेन के लिए एक स्पेसिफिक दवाई होती है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है उसका फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट में क्या होता है हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द फोटोसिंथेसिस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। जो प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारी केमिकल एनर्जी में। उसके बाद देखिए, अब इसमें नेक्स्ट हम वही करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। आप एक बार इनको रीड करना चाहे तो आपके पास पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, पूछ सकते हैं इन्वायरमेंट डे है जो हमारा वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। और जो अल्ट्रा वायलेट जो रे होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो हमें क्या क्या इफेक्ट करती हैं, हमें कैटारेक्ट कर सकती हैं आंखों में, स्किन का कैंसर कर सकती हैं एंड म्यूटेशन वगैरह। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन से आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो वो कौन से हमारे, डिकम्पोजर। अभी हमने ऊपर इसे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनिज्म विच मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी ऑफ सन एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब ये पूछा हुआ है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, किसकी एनर्जी को यूज करके, सन की, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में। तो कौन सी प्रोसेस होती है, वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, हमारे प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना वो प्रोड्यूसर होते हैं। प्लांट
आपको क्या दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, आपको वेजिटेबल्स दे रहे हैं, क्रॉप्स दे रहे हैं, तो वो क्या हमारे प्लांट्स। और डिकम्पोजर कौन थे, जो जो भी आपने उधर सब्सटेंस डाला है उसको क्या कर रहे थे, सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो हमारा क्या है, गार्डन। जो नेचुरल था वो था पॉन्ड, लेकिन जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपने क्रिएट किया है, जैसे आपने कोई गार्डन बना दिया, वहां पे कुछ पक्षियों को रख दिया, कुछ जानवरों को रख दिया, कुछ मछली के लिए एक्वेरियम बना दिया, तो वो सारे किस में आते हैं, आर्टिफिशियल में। और जो नेचुरल होते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, खुद से बनते हैं प्राकृतिक, फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गई। फिर है 21 क्वेश्चन देखिए, फूड चेन comprises of phytoplankton, इंसेक्ट, फिशेज एंड पेलिकन, जो बर्ड्स होते हैं वो सारे। द कंसंट्रेशन ऑफ ए पेस्टिसाइड एंटरिंग द फूड चेन विल बी मैक्सिमम इन। आपसे ये पूछा गया है, आपने एक फूड चेन की ये ले ली भाई, इसमें कौन है, इंसेक्ट हैं, फिश हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे हैं, और उधर आपने क्या डाल दिया, पेस्टिसाइड वगैरह एंटर कर गया अगर फूड में, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होगा, वो हमारा बर्ड्स में होगा। द हर्बीवोरस कम एट विच ट्रॉफिक लेवल। जो हर्बीवोरस होते हैं वो कौन से लेवल में आते हैं, वो हमारे आते हैं सेकंड लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो हमारे थर्ड लेवल में आते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो क्रॉप फील्ड जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि क्रॉप तो हम खुद से मानव निर्मित होती है, मतलब मैन मेड होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज ए ओजोन इज एन डैश ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमारा क्या है, एलोट्रोप है। उसके बाद देखिए, डैश लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रीजन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो सन से आती है, उससे कौन प्रोटेक्ट करता है हमारी जो अर्थ को, ओजोन लेयर। द ऑटोट्रोफ्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू, किस में करते हैं वो, केमिकल एनर्जी में। ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं, ऑटोट्रोफ्स कौन होते हैं, प्लांट जो खुद खाना बनाते हैं, तो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। The higher energy UV radiation split apart some molecule oxygen into dash atom, किसमें करते हैं वो, हमारे ऑक्सीजन में। जो रेडिएशन आती है यूवी लाइट की, वो किस सिंपल मोलिक्यूल ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर देती है उसको, ऑक्सीजन में। ओजोन मोलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 एटम ऑफ, ओजोन में ओजोन का फॉर्मूला क्या आता है, O3, तो ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं 3 एटम से। अब इनमें से देखिए, टू मैन मेड इकोसिस्टम फिर से हो गया, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, बायोडिग्रेडेबल जो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं माइक्रोब्स में। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, इस स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म से ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर बाय ग्रीन प्लांट इन कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो प्लांट है वो कितना परसेंट सोलर एनर्जी यूज करते हैं, तो ओनली 1%। व्हाट डज द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, बायोटिक, एबायोटिक, ये सारे इसमें इकोसिस्टम में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम टू ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। जो ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन में छेद हो रहा है, ओजोन का पतला होना, वो क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लेशन। कौन से सब्सटेंस है, ओडीएस, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस कौन से हमारे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एरोसोल। कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एरोसोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द सब्सटेंस विच इज ब्रोकन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें कौन से जो सब्सटेंस है वो तोड़े जा सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल। कौन से हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल। विच ऑर्गेनिज्म एक्ट एज डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे सब्सटेंस में उनको तोड़ देते हैं, तो बैक्टीरियल एंड फंगाई, जो बैक्टीरिया होता है और फंगस। फुल फॉर्म क्या है CFSC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लेशन का मेन जो रीजन है वो यही होता है। अब आपसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजर क्या होते हैं, तो क्या होते हैं वो, जो सैप्रोबिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर, दे डिकम्पोज एंड
एब्जॉर्ब न्यूरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर से। ये क्या करते हैं, देखो एक तो सबसे मेन काम होता है क्लीन करते हैं अर्थ की सरफेस। मान लीजिए कोई एनिमल वगैरह मर गया वहां पे, तो थोड़ी देर बाद देखा होगा कीड़े आ जाएंगे, वो उसको सारे क्या करेंगे, खा लेंगे वहां से, तो सरफेस भी क्लीन होती है। इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं उनको सरफेस से हटा के। फिर वे क्या करते हैं, वो रिसाइकलिंग भी करते हैं बाय चेंजिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर वंस। ये सारे उसके जो है हमारे, देखिए ये हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्लो ऑफ एनर्जी, जो हमारा एनर्जी का फ्लो होता है इन यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में कैसे होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है हमारा ग्रास, ग्रास को कौन खाती है, डियर, डियर को टाइगर। तो जो हमारा एक डायरेक्शन में चलता है, इसका उल्टा तो है नहीं कि टाइगर, टाइगर को कौन खा लेगी, डियर, डियर को कौन खा लेगा, ग्रास, ऐसा तो होता नहीं। तो वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, ग्रास को कौन खाएगी, डियर, डियर को कौन खाएगा, टाइगर। तो सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में जो होता है कंज्यूम होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल इकोसिस्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें से हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमारे पेपर में आए हुए हैं। वट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है वो क्या है, हमारे बायोटिक होते हैं और एबायोटिक। एबायोटिक में और बायोटिक में कौन कौन आते हैं, देखिए बायोटिक में कौन आते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर आ गया, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है, ऑटोट्रोफ्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी। कंज्यूमर कौन से हैं, हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स भी कैसे हो गए, 3 लेवल के। पहला है हमारा काउ एंड रैबिट, कौन से हो गए, हर्बीवोर्स, सो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। सेकंड है कार्निवोर्स, जो हमारे क्या खाते हैं, ये मांस मीट वगैरह खाते हैं, जैसे फ्रॉग, लायन, टाइगर्स। डिकम्पोजर्स कौन है, सम बैक्टीरिया एंड फंगस। साथ में ओमनिवोर्स भी यहाँ पे आ सकता है। एबायोटिक में कौन है, जो फिजिकल फैक्टर इंक्लूड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे सोइल है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है एंड मीडियम है। केमिकल में कौन से आ गए, जैसे साल्ट कंपोजिशन आ गया एंड पीएच लेवल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ओजोन लेयर प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर है, जो हमारी ओजोन लेयर का ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आपका पूछा गया है, फिर से रिपीट भी हो सकता है। ओजोन लेयर क्या है, हमारी सेट्रो जो स्ट्रेटो स्फीयर है, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमारी ओजोन जो लेयर होती है, देखिए हमारी इसके एनवायरनमेंट के ऊपर जो क्या होती है, हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर में, जैसे 16 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। कई बार क्या पूछ लेते हैं, इसकी लंबाई मतलब डायरेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे किलोमीटर्स में, तो क्या होती है हमारी 16 किलोमीटर्स होती है। जैसे ब्लैंकेट ऑफ ओजोन सराउंड द अर्थ विच इज नोन एज ओजोन लेयर। जैसे हमारा ये इन्वायरमेंट है, जो आपका इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर क्या होती है, एक ओजोन लेयर की, ओजोन की जो क्या होती है, एक लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओजोन लेयर। ये कितने किलोमीटर ऊपर होती है हमारी अर्थ के सरफेस से, 16 किलोमीटर। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये क्या करती है, जो अर्थ से आने वाली हमारी हानिकारक जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज होती हैं, उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करती है तो हमारे अर्थ पे जो लिविंग है, जो हम है, एनिमल है, सबको प्रोटेक्ट करती है। अब क्या हो रहा है, हमारे जो पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, इसमें छेद हो रहे हैं कहीं कहीं पे। तो जहां पर इसमें से क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, तो वो लेयर हमारे अर्थ पर आ रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्किन कैंसर हो रहा है, ठीक है, कैटरेक्ट वगैरह हो रहे हैं, स्किन की अदर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सारी बातें आपने इसमें लिखनी है कि ओजोन लेयर क्या है, कैसे कैसे आपको उसको हार्मफुल इफेक्ट आपको पड़ रहे हैं, उसके साथ ही ओजोन होल किस वजह से हो रहा है। तो फंक्शन तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या करती है। फिर ओजोन जो होल है, वो एक्चुअली किस वजह से बना है, हमारे पूरी में लेयर नहीं, इस पूरी लेयर में नहीं है, वो कहीं कहीं पर है। जैसे वो मेनली कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारा आर्कटिक, एंटार्क्टिका वगैरह जो रीजन है वहां पर है, इसीलिए वहां पर क्या हो रही है, जो बर्फ है वहां की पिघल रही है। फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है कि अगर जो हमारा ओजोन होल है उससे हमें क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे हमारी यूवी रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है, कैटरेक्ट या अंधापन हो रहा है आंखों में, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है सबकी। फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे लिए जो यूजफुल माइक्रोब्स थे उनको भी ये मार देते हैं।
और क्या करें, म्यूटेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी इसकी वजह से कम हो गया क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो क्या होती है, जो हमारी रेडिएशन वगैरह आती है वो वापस भी नहीं जाने पा रही है। वो आपने पढ़ा होगा ना, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो किस वजह से है, सारा का सारा वो हमारा किसकी वजह से है, जो पोल्यूशन की वजह से है। अब कोज पूछा हुआ है ओजोन लेयर का, तो कोज क्या है, जो सीएफसी है हमारा, उसकी वजह से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। हेलोजन क्या कर रहे हैं, उस क्लोरीन गैस के साथ ओजोन लेयर के साथ कंपाउंड बना रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सीएफएससी हैज बीन रिड्यूस कंसिडरली। हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर में क्या पहले यूज होता था, सीएफएससी, लेकिन अब वो नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए, उन गैप्स को फिल करने की भी कोई ऐसी हमें केमिकल बनाना चाहिए ताकि वो गैप्स क्या हो सके, हमारे फिल हो सके, ताकि जो जो हानिकारक जो किरणें हैं, जो रेडिएशन है वो अर्थ तक ना आ सके। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है और इन्वायरमेंट वाला, जो ये 2 मार्क्स में आता है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको भी आप एक बार करके जाइएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।